आप में से काफ़ी सारे बंदों का डिमांड था कि ब्लॉग बनाओ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है क्रिस और मेरे इस ब्लॉगिंग चैनल में आप लोगों का बहुत स्वागत है। तो जैसा कि देख सकते हैं, मैं अभी अपने अंकल के घर आया हूँ, जो कि चानू में पड़ता है। मतलब मेरे घर से वही 10 किलोमीटर दूर है। 10 किलोमीटर नहीं, 6 किलोमीटर दूर है। मतलब आने में वही 10-15 मिनट लगता है। और देखो इधर का वातावरण कितना अच्छा है, आप ये देखो खुद। और आपने डिमांड किया था कि भैया दिन में वीडियो बनाइए, तो देखिए मैं दिन पे वीडियो बना रहा हूँ। और इधर का जो इन्वायरमेंट है ना, बहुत अच्छा है। यहाँ का देखिए वातावरण जो है बहुत अच्छा है। और साथ में बहुत सारे आपको पेड़ पौधे मिलेंगे। और उधर देख सकते हो, उधर बगल में मतलब प्लांट है जहाँ पे अनेक प्रकार की सब्जी उगाए जाते हैं, बहुत सारे विभिन्न प्रकारों के। तो सीज़न वाइज उगते रहता है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि एक ही बार उगा है, तो नहीं, ऐसा नहीं। अभी देखिए यहाँ पे तरबूज का खेती हुआ है, तो तरबूज उग रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ उग रहे हैं यहाँ पे, तो उगते रहते हैं बहुत सारी चीज़। और आप में से मेरा बहुत कोई वीडियो देखते हैं लेकिन अपने फैमिली को रिस्पेक्ट नहीं देते, तो प्लीज़ अपने फैमिली को रिस्पेक्ट दीजिए, अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट दीजिए। क्योंकि आज के ज़माने में सबसे बड़े भगवान माँ बाप हैं, क्योंकि वही गुरु है, वही आपको पढ़ाएं। तो इसलिए उनको रिस्पेक्ट दीजिए, हमेशा उनका केयर कीजिए, कभी गलत नहीं बोलिए। और देखिए उधर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, इधर देखिए पूरा कैसा है। अभिनव भाई का भी डिमांड था कि भाई थोड़ा गाँव का वीडियो बना। तो देखो भाई, ये गाँव नहीं है, शहरी टाइप है। बट यहाँ पे जो है कि बगल में मंदिर भी आपको मिल जाता है। और इधर देख सकते हैं, ये हमारा ही ज़मीन है, पूरा जो गया हुआ है उधर लैंड पूरा हमारा ही है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रूम भी है। तो मैं बताना चाहता हूँ, ये मेरे अंकल का घर है। और मैं आप में से बहुत सारे बंदों को बोलूँगा कि पढ़ाई लिखाई भी करो यार, क्योंकि पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। इसलिए समय के साथ पढ़ाई लिखाई भी करो। पढ़ाई लिखाई करते रहो, साथ साथ जो आपको करना है करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई करो। पढ़ाई लिखाई देखिए आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं करके रहोगे ना, तो पढ़ाई लिखाई बहुत काम आएगा। इसलिए पढ़ाई लिखाई करते रहिए, सबको रिस्पेक्ट दीजिए, अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट दीजिए। मैं यही बोलूँगा कि अगर आप कुछ करते हो या नहीं करते हो, तो भी अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट दीजिए। जैसे कि कुछ काम कर दीजिए, घर का ही काम कर दीजिए, खाना बना दीजिए या झाड़ू मार दीजिए। अगर आपकी बहन बोलती है कि भाई थोड़ा सा जाओ कपड़ा टांग दो छत पर, तो उनका हेल्प कीजिए, झाड़ू मार दीजिए, कभी कभी बर्तन धो दीजिए। तो ये सब काम से आपको बहुत पुण्य मिलता है। और मैंने देखा है कि आज के ज़माने में इतने सारे मतलब बदमाश बेटा बेटी का जन्म हुआ है कि अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ देते। तो बताइए कितना गलत बात है। अपने माँ बाप को ऐसे छोड़ना चाहिए। जो आपको पैदा किया, जो आपके बारे में सोचा, आप उसी को ऐसा कर रहे हैं, तो गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि ऐसा काम मत कीजिए, क्योंकि वो आपके माँ बाप हैं। उन्होंने आपको जन्म दिया, तभी आप इस दुनिया में आए हो। तो इसलिए उनका रिस्पेक्ट दीजिए। और जो माँ बाप का कदर नहीं जानता, वो इंसान है ही नहीं आज के ज़माने में। उसको पता ही नहीं कि माँ बाप क्या होते हैं। और मैंने देखा है कि ऐसे बहुत सारे हैं भाई बहन जो लड़ाई करते हैं। तो देखिए, लड़ाई करना कोई बड़ा बात नहीं है, वो चलते रहता है, आपको करना चाहिए। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि हर टाइम कीजिए, बट अगर आपका गलती नहीं है तो आप उसको मारिए। बट अगर आपका गलती तो आप चुप हो जाइए। जैसे कि सपोज़ कीजिए कि मुझे कोई मार रहा है, तो आप उसको मार सकते हैं, जैसे कि मैं मार सकता हूँ उसे। अगर मेरे को कोई परेशान कर रहा है, तो जैसे कि मेरा गलती नहीं है और उनको मार रहा है, तो आप मारिए। तो ऐसा कर सकते हैं आप। और मैं बताना चाहता हूँ कि आप में से मेरा वीडियो बहुत कोई देखते, लेकिन शेयर नहीं करते। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, आपका भाई है। और मैंने एक एम भी रखा है कि अगर मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो होता है, तो मैं पहले अपना जो मनी है वो डोनेट करूँगा गरीब में, जो यूट्यूब से आएगा। मतलब जो मेरे पास भी रहेगा वो भी डोनेट करूँगा, ऐसा नहीं कि नहीं, आप लोग का भी हेल्प करूँगा। और अभिनव भाई, थोड़ा दौड़ने जाया कीजिए, क्योंकि बैठे बैठे कुछ नहीं हो पाएगा। आप दौड़िए, घर से निकलिए या फिर छत पे जाइए जहाँ जाना है। अभी तो छुट्टी चल रहा है फिलहाल, तो आप जाके एक्सरसाइज कीजिए, तब आप पतले होंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम पतले हो, बट यार खुद ही देखो, ज़्यादा मोटा होना भी सही नहीं है। तो इसलिए अपना फिटनेस पे ध्यान दीजिए। और ज़्यादा खाना खाइए। मैं खाना खाने में तो कम नहीं बोलूँगा, क्योंकि खाना खाना चाहिए, क्योंकि उससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है। और देखो यार, इधर बात बात में कल मैंने सोच के ही रखा था कि आज मैं बनाऊँगा यहाँ पे ब्लॉग। तो देखो यहाँ पे जो मौसम है कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो ऊपर देखो, पेड़ भी एक, पता नहीं कौन सा ट्री है, सूख चुका है बेचारा। जैसे आप लोग खाना नहीं खाते तो आप लोग सूख जाते हो ना, वैसे ही ये भी सूख गया है। और देखो इधर, ये देखिए, इधर एक पागल है, पता नहीं क्या क्या कर रहा हो अपने आप। तो देखो, ये मेरे अंकल का बेटा। पागल नहीं बोलना चाहिए, किसी को रिस्पेक्ट देना चाहिए। फिर भी हरकत करेगा तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अभी घर से बाहर हूँ, मतलब वहाँ से बाहर हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ। और चलो आपको मैं उधर थोड़ा दिखाता हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो रोड है वो हाईवे में बनने वाला है। 4 लाइन यहाँ से कनेक्ट होगा, तो फिर हमारे घर में भी ज़मीन जाएगा, तो उसके लिए फिर सरकार को हमें पे करना पड़ेगा। और देखो इधर पूरा खाली मैदान है। इधर देखो, जय माँ दुर्गा का मंदिर है, तो यहाँ पे हम आते हैं। माता रानी का मंदिर है। और देखो उधर गाना बज रहा है, भोजपुरी गाना बजा रहा है। ये देखो, इधर जो ग्राउंड है पूरा खाली है और बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि ख़राब ग्राउंड है, ग्राउंड बहुत अच्छा है। और इधर देखो, इधर एक मंडप बन रहा है, जो कि बनने वाला है, अभी खाली है, कुछ दिन बाद बन जाएगा। और मैं बताना चाहता हूँ कि आप में से बहुत को पूछते हैं कि पढ़ाई करने से हम क्या बन सकते हैं। पढ़ाई करने से आप बहुत कुछ बन सकते हैं। पढ़ाई करने से आप इंसान बन सकते हैं, साथ में आप नौकरी वाले बन सकते हैं। पढ़ाई करने से आपको नॉलेज आता है, तो इसलिए पढ़ाई किया कीजिए, चाहे छोटा हो या बड़ा, सब पढ़ाई कीजिए। क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो लोग एक्सपीरियंस मांगते हैं पढ़ाई का।
वो कागज़ दिखा के नहीं चलने वाला है कि हाँ मेरे पास ये डिग्री है, वो चला गया वो ज़माना। तो इसलिए पढ़ाई लिखाई कीजिए, अपना करियर बनाइए। और थोड़ा मैं आपको सीन दिखाता हूँ यहाँ पे। आपने शायद नहीं देखा होगा, कि आप क्या जानोगे कि शहर का कैसा होता है माहौल। शहर ही है, गाँव नहीं है ये, मतलब चानों में पड़ता है, सीतागढ़ के साइड। सीतागढ़ एक जगह का नाम है। ये देखो इधर साइड आपको दिख रहा होगा, पीछे साइड आपको दिख रहा होगा कि बड़ा सा पहाड़ है, ये आपको दिख रहा होगा। और आप में से बहुत कोई पूछता है कि क्या हम दौड़ने से पतले हो सकते हैं? तो बिल्कुल यार हो सकते हैं। पहले आप दौड़ो तो सही। आप दौड़ोगे ही नहीं और बोलोगे हम पतले होंगे, तो ऐसे कभी नहीं हो पतले। आप खाने खाओगे ही नहीं तो आप बड़े मोटे थोड़ी ना होगे, आप तो मर जाओगे। तो वही चीज़ है, दौड़ो, पतले हो जाओगे, उससे आपका कैलोरीज बर्न होगा तो आप ज़रूर पतले होगे। अब ये नहीं कि दौड़ना है आपको और आप दौड़ ही नहीं रहे हैं, आप खाली घर में बैठे हुए हैं, तो ऐसे कभी नहीं होता है। और दौड़ने का मतलब ये भी नहीं कि एक राउंड दौड़े आज फिर परसों दौड़ेंगे। दौड़ना है तो भाई रेगुलर दौड़ो, अगर पतला होना है तो। देखो मेरा भी ओवर वेट हो गया था कुछ महीने पहले, लेकिन मैंने देखो अपना वेट को कंट्रोल कर लिया और मैं पतला हो गया मोटे से, तो थोड़ा दूर आ चुका हूँ मैं। इधर देखो उधर चचा जो है भैंस चला रहे हैं, मतलब चला नहीं रहे, चला रहे, वो उधर ले जा रहे, दूध पिएगा वो, नहीं दूध नहीं पिएगा, घास खाएगा। भैंस कब से दूध पीने लगा, ये भी लॉजिक वाला बात है। ये देखो यार इधर सीन देखो तुम एक बार, कितना मस्त लग रहा है। ये देखो सीन, बहुत अच्छा सीन है यार यहाँ का। और आप में से पूछते हैं कि क्या हम फ़ौजी बन सकते हैं? तो फ़ौजी आप बिल्कुल बन सकते हैं। उसके लिए आपको 10 या फिर 12 तक पढ़ाई करना होगा। उसके साथ ही साथ आपको उसका फ़िज़िकल एग्ज़ाम को पास करना होगा। फ़िज़िकल के बाद आता है रिटन एग्ज़ाम, जिसमें आपको नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे टिक करने वाला, या फिर ये भी हो सकता है कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी से पूछे जाए क्वेश्चन। तो उसमें पासिंग मार्क्स होता है 35% जनरल के लिए। अगर आप 35-36 लेते हो तो आप फौजी बन सकते हो, या फिर आप बीएसएफ बन सकते हो। और बहुत कोई पूछते हैं कि बीएसएफ कैसे बने। तो देखो बीएसएफ बनने के लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। क्या पढ़ाई करना पड़ेगा? आपको 12 कंप्लीट करना पड़ेगा किसी भी स्ट्रीम से। और ग्रेजुएशन कर लोगे तो बहुत अच्छा, लेकिन ग्रेजुएशन के लिए उतना टाइम मत दो, 12 ही कंप्लीट करो। उसके बाद उसका मतलब रनिंग होता है 1.6 किलोमीटर का 6.30 सेकंड में, वो कंप्लीट कर लोगे तो रनिंग आपको कंप्लीट। बस उसमें आपको एग्जाम में बैठाया जाएगा, उसमें पूछे जाएंगे हिंदी, इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, ये सब पूछे जाएंगे। तो अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हो तो आप बीएसएफ बन जाओगे। और एनएसजी कैसे बने? तो देखिए एनएसजी बनने के लिए भाई थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यही होता है आई थिंक, कमांडो तो होगा नहीं। तो एनएसजी के लिए आपको प्रिपरेशन अच्छा करना पड़ेगा। उसमें होता है कि आपको 5 kg का बैग लेके दौड़ना पड़ेगा, वो भी 1 घंटा का टाइम दिया जाएगा और 10 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। अगर वो कर लेते हो तो आप एनएसजी कमांडो बन सकते हो। लेकिन देखो भाई सब में रिस्क है। रिस्क कैसे कि देखो कहीं पे भी आप जा सकते हो, कहीं पे भी पोस्टिंग है और हमला का चांस बहुत होता है कि कहीं से भी आपको कोई मार सकता है। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। हाँ बट ये बोलूँगा कि जो दिमाग वाला आदमी है वो सब के लिए जॉब ठीक है। जिसके पास दिमाग है, जो कर सकता है वो कर सकता है। क्या कि इसमें खून खराबा भी बहुत होता है। तो ये सब अपने आप में आप समझ के लीजिए। अगर आपको बीएसएफ बनना है तो पहले सोच लीजिए कि हम कर लेंगे और सर्व कीजिए नेशन को। मरना जीना वो तो किस्मत के हाथ में नहीं है, फिर भी आप जी सकते हो अगर अच्छा से रहोगे तो। और मैं बोलना चाहूँगा कि अगर बीएसएफ बन रहे हो ना तो एचसीएम का पोस्ट लेना। एचसीएम में क्यों लेना? क्योंकि उसमें ऑफिशियल वर्क होता है, आपको एसी में बैठ के काम करना है, कहीं इधर बंदूक बंदूक लेके खड़ा नहीं रहना है, वो ऑफिसर का काम है। तो उसमें भी एक है कि 1600 मीटर का आपको दौड़ना पड़ेगा, वो भी 6 मिनट 30 सेकेंड में। अगर वो क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आपको कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा, CBET जो भी होता है, हाँ कंप्यूटर बेस्ड इंट्रेंस टेस्ट। तो उसमें आपको कंप्यूटर के द्वारा ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया जाएगा, जहाँ पे आप जाओगे सेंटर पड़ेगा। तो वहाँ पे जाओगे तो आपको कंप्यूटर के द्वारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम में लेते आओगे मार्क्स 35%, तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद क्या है, आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। टाइपिंग में अगर क्वालिफाई हो गए, अगर आपका फास्ट टाइपिंग है तो आप बन सकते हो बीएसएफ एचसीएम। फिर आपको वही ऑफिस में वर्क करना है, एसी लगा हुआ रहेगा, आराम से एंजॉय कीजिए। और देखो अभिनव भाई इधर का वातावरण, आम तो इस बार नहीं खा पाया क्योंकि आम का पेड़ बहुत है, लेकिन आम इस बार फरा ही नहीं है। बाकी इधर देखो पहाड़, इधर एक चीज़ का रिस्क है कि यहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं, हाथी, घोड़ा, बैल, बकरी, सब चीज़ रहते हैं। तो ये सब का रिस्क आप लोग देख के रहिएगा। और देखो यार इधर, ये देखो पूरा मतलब कितना मस्त है यार, आप खुद देखो, आपको भी यहाँ रहने का मन करेगा। देखो पहाड़ दिखाता हूँ मैं पीछे से, ये देखो यार पहाड़, ये देखो हमारा पहाड़ है। और अपना फ़ोन हैंग कर रहा है क्योंकि गर्मी के दिन फ़ोन है ऑब्वियसली हैंग कर। और उधर देखो दादा दिखाना नहीं चाहते क्योंकि गमछा पहने में बस, फिर देख लो वो जा रहे हैं बाथरूम से। और देखो इधर आम का पेड़ है। तो मैं बोलना चाहूँगा कि आपको जो चीज़ करने का मन है वो चीज़ करो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ में आप अनगिनत पैसा कमा सकते हो। हाँ, बहुत कोई पूछते हैं कि दलाली क्या होता है। तो देखो दलाली भी एक बिज़नेस होता है, बट उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है।
उसमें क्या करना पड़ेगा ना, आपको पहले 1 करोड़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कम पैसा भी इन्वेस्ट कर सकते थे, 30-40 लाख, 20 लाख, 10 लाख। तो जैसे आप इन्वेस्ट करोगे पैसा, सपोज़ करो कि यहाँ पे मेरा ज़मीन है, मेरे पास 1 करोड़ रुपया, ठीक है, दलाली का एग्जांपल दे रहा हूँ। 1 करोड़ का ज़मीन है, मैंने लिया 10 कट्ठा। अब क्या करूँगा मैं कि 10 कट्ठा लिया तो 10 पार्ट हो गया मेरे पास ज़मीन में, तो उसको क्या करूँगा, उसको हर एक पार्ट को 14-14 लाख में बेचूँगा। तो 1 करोड़ तो मेरा प्रॉफिट हुआ ही, मतलब प्रॉफिट नहीं, वो मेरा ही था। बाकी जो आउट इनकम उधर से हुआ 40 लाख, 50 लाख, वो मेरा खुद। या फिर आप ये समझ सकते हैं कि जैसे मैंने 10 कट्ठा ज़मीन लिया, तो उसको मैंने 20-20 लाख में एक कट्ठा को बेचा, तो सोचो 10 × 20 कितना होता है ना, 2 करोड़। तो 2 करोड़ का मेरे को प्रॉफिट हो जाता है। तो ऐसे होता है दलाली। दलाली में आप टेंडर ले सकते हो, बहुत बड़ा का टेंडर पास होता है, जिससे कि आप उसमें आपको पैसा मिल जाएगा, सरकार आपको पैसा देगा कि आप यहाँ पे ज़मीन बनाइए, यहाँ पे आप पुल बनाइए, तो वो वही सब होता है, टेंडर आपको मिलता है दलाली में। तो वो सब आप कर सकते हैं। तो वही चीज़ होता है दलाली की, जैसे पुल बनाना, आपको सरकार पैसा दिया 2 करोड़, उसमें आप कितना पैसा मारते हैं, कितना बनाते हो पुल में, वही होता है दलाली। तो यही बताना चाह रहा था यार। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल में जाकर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। बाय बाय।